नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास किताब पर बात करने वाले हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर, या जिसे हम अग्निपंख के नाम से जानते हैं। जी, जिसे उन्होंने अरुण तिवारी जी के साथ मिलकर लिखा था। हाँ, और हमारे पास देखिए इस किताब की कई समीक्षाएं हैं, सारांश हैं। तो आज हमारा मकसद यही है कि इन स्रोतों से जो मुख्य बातें हैं, जो प्रेरणा देने वाले बिंदु हैं, उनको समझें। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सफर समझना बड़ा दिलचस्प है कि कैसे कोई रामेश्वरम की गलियों से निकलकर मतलब इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। हाँ, और देखिए, जो बात समीक्षाओं में बार बार आती है वो ये है कि ये सिर्फ उनकी उपलब्धियों की एक लिस्ट नहीं है। ये कहानी है उनकी अंदर की ताकत की, उनके इरादों की और उन मूल्यों की जिन्होंने डॉक्टर कलाम को बनाया। सही कहा। कैसे एक साधारण पृष्ठभूमि का लड़का, जिसके पिता सिर्फ एक नाविक थे, अपनी मेहनत और लगन से देश का मिसाइल मैन बना और फिर राष्ट्रपति भी। और एक चीज जो लगभग हर समीक्षा में है, वो है किताब की भाषा। कमाल की है, मतलब इतनी सरल रखी गई है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कई समीक्षक तो हैरान थे कि भाई रॉकेट विज्ञान जैसी चीज जो इतनी जटिल है, उसको भी डॉक्टर कलाम और तिवारी जी ने इतने आसान तरीके से समझाया है। शायद इसीलिए इतनी लोकप्रिय हुई, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। आम पाठक भी जुड़ पाता है उससे। और फिर डॉक्टर कलाम की ईमानदारी, उनका वो सेल्फ एनालिसिस, अपने गुरुओं के लिए सम्मान, देशभक्ति, वो सब महसूस होता है पढ़ते हुए। कहानी उनके बचपन से शुरू होती है। 1931 रामेश्वरम, एक साधारण मुस्लिम परिवार, पिता नाविक, मां गृहिणी। समीक्षाएं बताती हैं कि बचपन के वो अनुभव थे, मेहनत, अनुशासन, सभी धर्मों के लिए आदर, आस्था, वो सब उनके व्यक्तित्व की नींव बने। हाँ, माँ का बहुत असर दिखता है और वो आध्यात्मिकता से जुड़ाव भी। जी। फिर आता है उनका शिक्षा का दौर। साइंस और मैथ्स में तो रुचि थी ही। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की, लेकिन ये आसान नहीं था बिल्कुल। नहीं, बिल्कुल नहीं। कई समीक्षाओं में जिक्र हैं कि आर्थिक मुश्किलें बहुत थीं। कभी अखबार बेचकर, कभी ट्यूशन पढ़ाकर, जैसे तैसे पढ़ाई पूरी की। उनकी वो जिद, वो लगन सच में प्रेरणा देती है। बिल्कुल। और यही लगन, यही जिद उनके वैज्ञानिक करियर में भी साफ दिखती है। पहले डीआरडीओ में, हाँ, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में, हाँ, और फिर आईएसआरओ में, मतलब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। वहां उन्होंने भारत के पहले स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 को लीड किया। प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे वो। हाँ, SLV-3। और कई समीक्षाएं इस बात पर जोर देती हैं कि पहली बार जब वो असफल हुआ तो कैसे उन्होंने टीम को संभाला और फिर दोबारा सफलता हासिल की। हार नहीं मानी। नहीं मानी। हाँ। और यहीं से फिर अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल जैसी मिसाइलों पर काम शुरू हुआ और वो बन गए मिसाइल मैन। मिसाइल मैन। लेकिन जैसा आपने कहा, ये सब एकदम से नहीं हुआ। समीक्षाओं में उनके संघर्षों का भी जिक्र है। प्रोजेक्ट फेल हुए, आलोचनाएं हुई, रिसोर्सेज की कमी थी, बहुत कुछ था। पर खास बात यह थी कि वो हार नहीं मानते गए। उनका मानना था, और ये किताब में साफ झलकता है, कि असफलताएं तो सिखाती हैं, मजबूत बनाती हैं। सही कहा। एक समीक्षक ने लिखा भी है कि ये किताब दिखाती है कि विफलता असल में सफलता की पहली सीढ़ी है, अगर आप उससे सीखें तो। क्या बात है। और इस सीखने में उनके गुरुओं का बहुत बड़ा हाथ रहा। प्रोफेसर C. सुब्रमण्यम, डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश, प्रोफेसर सतीश धवन, उन सबके लिए उनका जो आभार है वो साफ दिखता है किताब में। एक और दिलचस्प चीज जिस पर कई समीक्षाएं ध्यान दिलाती हैं, वो है उनका सभी धर्मों के लिए सम्मान। वो गीता भी पढ़ते थे, कुरान भी, सबसे ज्ञान लेने का नजरिया। हाँ, ये विज्ञान और अध्यात्म का जो मेल है उनके व्यक्तित्व में, वो कमाल का है। बहुत अनोखा है। अच्छा, ये जानना भी जरूरी है, और ये बात सभी सारांश और समीक्षाओं में साफ है कि ये किताब उनके जीवन की कहानी सिर्फ 1981 तक ही बताती है। हाँ, ये पॉइंट महत्वपूर्ण है। मतलब राष्ट्रपति बनने और उसके बाद का जीवन इसमें नहीं है। ये मुख्य रूप से उनके एक वैज्ञानिक के तौर पर स्थापित होने तक का सफर है। जी, बाद की कहानी उनकी दूसरी किताब टर्निंग पॉइंट्स में मिलती है। राइट। तो इन सभी स्रोतों से जो निचोड़ निकलता है, जो मुख्य संदेश है, वो शायद यही है कि सपने देखो और उन्हें पूरा करने के लिए ईमानदारी, अनुशासन और कड़ी मेहनत, इसका कोई विकल्प नहीं है। संघर्ष आपको तोड़ता नहीं, वो आपको गढ़ता है। गुरुओं का, बड़ों का मार्गदर्शन बहुत जरूरी है, और सच्ची सफलता शायद इसी में है कि आप दूसरों के जीवन में कुछ अच्छा बदलाव ला सकें। बिल्कुल।
और ये किताब, जैसा कई समीक्षाओं में कहा गया है, खासकर भारत की युवाओं के लिए, छात्रों के लिए एक अनमोल खजाना है। बेशक। ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, ये आत्मनिर्भर भारत के सपने की, विज्ञान की ताकत की और अटूट देशभक्ति की कहानी भी है। और अच्छी बात यह है कि ये सरल हिंदी अनुवाद में भी उपलब्ध है। हाँ, आसानी से मिल जाती है। हालांकि कुछ समीक्षकों ने ये माना है कि कुछ तकनीकी हिस्से शायद थोड़े मुश्किल लग सकते हैं अगर कोई साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, पर ओवरऑल जो संदेश है, जो प्रेरणा है, वो कहीं ज्यादा भारी पड़ती है। सही। तो संक्षेप में कहें तो विंग्स ऑफ फायर पर आधारित ये समीक्षाएं और सारांश हमें यही दिखाते हैं कि ये महज एक आत्मकथा नहीं है, ये एक उम्मीद की कहानी है, दृढ़ संकल्प की गाथा है, मानवीय मूल्यों की यात्रा है। ये बताती है कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर इरादा पक्का हो तो उड़ान भरी जा सकती है। बहुत खूब कहा। वैसे ये किताब 1981 में खत्म होती है, जैसा हमने कहा, उनके राष्ट्रपति बनने से काफी पहले। ये सोचने वाली बात है कि जीवन के इस दौर से सीखे गए कौन से सबक, कौन से मूल्य उनके राष्ट्रपति कार्यकाल को आकार देने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहे होंगे। हाँ, ये एक दिलचस्प सवाल है सोचने के लिए।